हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर सुमन रिछारिया और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर जनरल एक्सेप्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एक्सेप्शन। साधारण अपवाद का हमारे एक पूरा चैप्टर दिया गया है, ठीक है। इसको हम अलग अलग लेक्चर में इसको पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 को। जरा ध्यान से देखिएगा, चैप्टर 4 बताता है किसके बारे में, जनरल एक्सेप्शन के बारे में, साधारण अपवाद के बारे में आपको, ठीक है। जब साधारण अपवाद की बात होती तो ये बात होती कि साधारण अपवाद होता क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर कि थिंग दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ जनरल स्टेटमेंट और डज नॉट फॉलो अ रूल। देखिए, दो तरीके की चीजें होती हैं। जब भी कोई प्रिंसिपल अगर आप देखें तो एक उसमें जनरल प्रोविजन होता है। कैसा होता है? एक जनरल प्रोविजन होता है, एक सामान्य नियम होता है। और ये जो स्टेटमेंट जनरल प्रोविजन में दिया जाता है, ये जो डॉक्ट्रिन जनरल प्रोविजन में दिया जाता है, इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करने वाला स्टेटमेंट क्या कहलाता है? एक्सेप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सेप्शन कहलाता है, राइट। तो ये क्या कहलाता है? आपका एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाएगा, अपवाद की कैटेगरी में आ जाएगा। तो बेसिकली चैप्टर 4 आपको बताता क्या है? चैप्टर 4 बताता है कि यहाँ पर देखेंगे हम लोग प्रोविजन देखेंगे जरा, सेक्शन 76 से लेके 106 तक के जो प्रोविजन आपको मिलेंगे, ये सारे के सारे प्रोविजन पूरे आईपीसी के एक्सेप्शन होते हैं, राइट। मतलब आईपीसी में अगर प्रोविजन को आप पढ़ोगे तो आपको उनके साथ साथ सेक्शन 76 से 106 भी पढ़ना पड़ेगा। क्लियर बात? मतलब कहीं ना कहीं 76 से लेकर 106 तक की कैटेगरी में जो प्रोविजन आते हैं उनको एग्जम्पशन दिया गया है, उनको क्रिमिनल लायबिलिटी से डिस्चार्ज किया गया है। क्लियर बात? तो ये था चैप्टर 4। अब देखेंगे जरा, यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है कि कोई प्रोविजन होता है, प्रोविजन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रावधान कहते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन दो तरीके के होते हैं, एक जनरल रूल हमारे पास होता है और एक इसका एक्सेप्शन हमारे पास होता है। जनरल रूल का मतलब होता है सामान्य नियम, ठीक है। और एक्सेप्शन की बात कहेंगे तो ये क्या कहलाएगा? अपवाद कहलाएगा। तो एक्सेप्शन भी दो तरीके के होते हैं, एक जनरल एक्सेप्शन होता है और एक स्पेशल एक्सेप्शन होता है। जनरल एक्सेप्शन जो होते हैं, इसका मतलब है कि ये पूरे के पूरे कोड के ऊपर जो है अप्लाई किए जाते हैं, उसके ऊपर लागू किए जाते हैं। इसका मतलब है कि जनरल एक्सेप्शन जो आपको 76 से 106 तक दिए गए हैं, ये हर एक प्रोविजन के लिए लागू करवाए जाते हैं। लेकिन एक कैटेगरी और होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेशल एक्सेप्शन कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल एक्सेप्शन। स्पेशल एक्सेप्शन का मतलब यहां पर होता है कि विशेष अपवाद। विशेष अपवाद, विशेष अपवाद का मतलब यहाँ पर क्या होगा? देखिए, आईपीसी को अगर आप देखेंगे तो कई दफे आपको बहुत सारे प्रोविजन वहां पर मिल जाएंगे, जिनमें आप देखेंगे कुछ स्पेशल एक्सेप्शन आपको दिए गए हैं। स्पेशल एक्सेप्शन क्या होंगे? तो स्पेशल एक्सेप्शन का मतलब होगा कि उस प्रोविजन के साथ जो उसका एक्सेप्शन दिया गया है वो किस में आएगा? स्पेशल एक्सेप्शन में आएगा। इसका जनरल एक्सेप्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? जनरल एक्सेप्शन और स्पेशल एक्सेप्शन दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। जनरल एक्सेप्शन अभी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं और स्पेशल एक्सेप्शन हम लोग उनके प्रोविजन के साथ पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ पर? चलिए देखिए, अब देखिए जरा यहाँ पर कि बेसिकली इसका यूज कैसे होता है। जब एक पर्सन होता है और वो जब किसी ऑफेंस को कमिट करता है तो कहा जाता है कि उसका क्या कर दो? तुम कन्विक्शन कर दोगे। तो जब भी किसी पर्सन का किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्शन किया जाता है, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति का किसी अपराध के लिए जब दोष सिद्ध की जाती है तो माना जाता है कि उस पर्सन के ऊपर क्या होगी? क्रिमिनल लायबिलिटी प्रूफ हो जाती है। क्रिमिनल लायबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? आपराधिक दायित्व। उसके ऊपर आपराधिक दायित्व, क्रिमिनल लायबिलिटी स्टैब्लिश कर दी जाती है। अब क्रिमिनल लायबिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए दो चीजें हमें देखनी पड़ती है। एक हमें देखना पड़ता है एक्टस रिया और दूसरा हमें देखना पड़ता है मेंस रिया। एक्टस रिया के बारे में आप सभी को पता है, कोई ह्यूमन कंडक्ट जो होता है, जो भी ह्यूमन कंडक्ट होता है वही क्या कहलाता है? आपका एक्टस रिया कहलाता है, जिसमें क्या क्या आता है? एक एक्ट आता है और एक आपका ओमिशन भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो बेसिकली क्रिमिनल लायबिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए आपको एक एक्टस रिया की जरूरत होती है और आपको एक मेंस रिया की जरूरत होती है। अब मेंस रिया को अगर आप देखेंगे तो कई तरीके की मेंस रिया को मैंने कई दफे आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट डिग्री मेंस रिया, सेकंड डिग्री मेंस रिया, थर्ड डिग्री मेंस रिया। फर्स्ट डिग्री मेंस रिया में इंटेंशन आता है, सेकंड डिग्री मेंस रिया में नॉलेज आता है और थर्ड डिग्री मेंस रिया की अगर हम लोग बात करेंगे, थर्ड डिग्री मेंस रिया की बात करेंगे तो इसमें स्टैंडर्ड मेंस रिया आते हैं आपके, ठीक है, जो चैप्टर 17 में मोस्टली आपको चैप्टर 17 में वो मिल जाएंगे। क्लियर बात को? चलिए आगे देखेंगे जरा यहाँ पर। अब देखिए, जब किसी भी क्रिमिनल केस की हम लोग बात करते हैं, किसी आपराधिक कार्रवाई की बात करते हैं, किसी आपराधिक मुकदमे की बात करते हैं, तो दो पार्टीज वहां पर होती हैं। एक प्रोसिक्यूशन होता है और एक अक्यूज्ड होता है। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोजन, ठीक है। और अक्यूज्ड का मतलब होता है यहाँ पर, अक्यूज्ड का मतलब होता है यहाँ पर, अक्यूज्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? अभियुक्त। अक्यूज्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? अभियुक्त बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन हो गया और अक्यूज्ड हो गया। अब देखिए, अब प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है, अब प्रोसिक्यूशन में कौन कौन आता है? स्टेट आता है जिसके नाम से केस फाइल होता है।
पुलिस आती है जो इन्वेस्टिगेशन करती है, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर आता है जो क्या करता है, मुकदमे को या केस को क्या करता है, कोर्ट में प्रूफ करता है। तो अब ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी अक्यूज्ड के ऊपर, जो यहाँ पर क्रिमिनल लायबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए जिसकी बात की जा रही है, कि जब किसी पर्सन के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी स्टैब्लिश की जाती है तो ये वर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, ये वर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है वर्डन ऑफ प्रूफ। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि बियॉन्ड ए रीजनेबल डाउट, है ना, क्या करे, अपने मामले को प्रूफ करे कि अक्यूज कैसा है, यहाँ पर अक्यूज कैसा है, यहाँ पर ऑफेंडर है, या अक्यूज के ऊपर क्या करे, वो चार्ज को प्रूफ करे। और अगर ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं कर पाता है तो जो बेनिफिट ऑफ डाउट होता है ये हमेशा किसको मिलता है, ये हमेशा किसको मिलेगा, अक्यूज्ड को मिलेगा इसका फायदा, और अक्यूज्ड वहां पर रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है, वहां पर उन्मुक्त कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। अगर प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट अपने मैटर को प्रूफ कर देता है अक्यूज्ड के ऊपर, तो माना जाएगा कि उसने क्या कर दिया, अक्यूज्ड के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी को स्टैब्लिश कर दिया, क्रिमिनल लायबिलिटी को स्थापित कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर, अब क्रिमिनल लायबिलिटी से फ्री कैसे हुआ जाता है, तो दो तरीके से हुआ जाता है। फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी, है ना, इसकी बात करूं मैं आपसे, फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी, ठीक है, आपराधिक दायित्व से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो जब भी कोई पर्सन होता है उस पर आप जब उसको किसी ऑफेंस का उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, उसका कन्विक्शन हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, उस पर्सन के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी कहलाती है, ठीक है, क्रिमिनल लायबिलिटी कहलाती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्रिमिनल लायबिलिटी तो ये अपन ने स्टैब्लिश कर दी, लेकिन इसको फ्री कैसे करोगे आप क्रिमिनल लायबिलिटी से, ठीक है। तो सबसे पहली बात आएगी कि इसको अगर आपको फ्री करना है, फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी करना है, अगर अगर ये फ्री कैसे होगा, तो देखिए जरा फ्री कैसे होगा, कि या तो यहाँ पर कन्विक्शन की जगह इसका क्या हो जाए, एक्विटल हो जाए, मतलब दोष मुक्ति हो जाए, इसकी एक्विटल कर दिया जाए, दोष मुक्त कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि अगर ये ऑफेंस जो किया जा रहा है, एक्ट और ओमिशन जो किया जा रहा है, अगर ये जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं, ये अपवाद जो है, ये अपवादों की श्रेणी में आ जाते हैं, तो भी क्या हो जाएगा, वो पर्सन कैसा हो जाएगा, फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी हो जाएगा। तो दो तरीके हैं, पहला यहाँ पर आप उसको एक्विटल डिक्लेयर करा दीजिए, और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर आप उसको जनरल एक्सेप्शन में लेके आ जाइए, तो भी क्या हो जाएगा, ये फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी हो जाएगा, आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त हो जाएगा। क्लियर बात। चलिए आगे देखेंगे। अब देखेंगे चैप्टर 4 को, देखेंगे जनरल एक्सेप्शन को देखेंगे, तो सेक्शन 76 से लेकर 106 तक के प्रोविजन दिए गए हैं। इसको हम लोग दो पार्ट में स्टडी करते हैं, एक एग्जीक्यूबल करते हैं और दूसरा जस्टिफिएबल करते हैं। एग्जीक्यूबल वाले पार्ट को देखेंगे तो 76 से लेकर 95 तक के प्रोविजन और 96 से लेकर 106 तक के प्रोविजन जस्टिफिएबल में। इसका मतलब क्या, देखिए एग्जीक्यूबल का मतलब होता है पूरे तरीके से कैसे होते हैं, ये क्षम होते हैं, और जस्टिफिएबल का मतलब होता है कि ये कैसे होते हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो ये इनको युक्त डिक्लेयर कराना पड़ता है कि ये रीजनेबल है, युक्त है। इसका मतलब आप इसको जस्टिफाई कराना पड़ता है इसको, इसका मतलब है कि वो परिस्थितियों को देखना पड़ता है। तो अगर फर्स्ट कैटेगरी की हम लोग बात करें जो 76 से लेकर 95 तक के प्रोविजन है, इनमें बेसिकली मेंस रिया कैसा होता है, एब्सेंट होता है, मेंस रिया एब्सेंट होता है, इसलिए ये ऑफेंस ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पाता, इस वजह से क्या रहता है, ये एग्जीक्यूबल होता है। लेकिन यहाँ पर एक्टेसरिया भी होता है और मेंसरिया भी होता है ना। जस्टिफिएबल वाली कैटेगरी में एक्टेसरिया भी होता है, मेंसरिया भी होता है। लेकिन वो जो ऑफेंस किया जाता है, जो क्रिमिनल लायबिलिटी स्टैब्लिश की जाती है, जो ऑफेंस किया जाता है, वो ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है, ठीक है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में किया जाता है, ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है कि उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जस्टिफाइड डिक्लेयर कर देते हैं उसको, ठीक है, कि इन्होंने चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर ये एक्ट किया, ये अपराध किया, लेकिन इनके ऊपर हम आपराधिक दायित्व स्टैब्लिश नहीं करेंगे, तो उनको क्या कर देंगे, यहाँ पर डिस्चार्ज कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसकी स्टडी करने वाले हैं। क्लियर बात, ठीक है। तो देखेंगे जरा सबसे पहले एग्जीक्यूबल वाली कैटेगरी को देखेंगे 76 से लेकर 95। दोज एक्सेप्शन फ्रॉम which the bad character or bad intention of the person committed the crime can't be interfere, है ना, inferred are said to be executable exception to the crime. They include ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट, डॉली इन कैपेक्स, ठीक है, इंसैनिटी हो गया आपका, एक्सीडेंट हो गया, इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन, ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूबल में आ जाएंगी। और इसके बाद जस्टिफिएबल में अगर आप देखोगे तो बेसिकली प्राइवेट डिफेंस को लेकर सारी चीज़ें दी गई हैं 96 से लेकर 106 तक, ठीक है, इसमें आते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जस्टिफिएबल ये पढ़ेंगे। क्लियर बात। चलिए आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।